अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक बात बता दूं, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो आप लोगों को दिखाने लगी हूँ वो है इस्लामाबाद से मरी तक का डिस्टेंस। और मरी में हम लोगों ने कहाँ पे किस जगह पे स्टे करना है और कितने दिन का स्टे है मरी, फिर उससे आगे कहाँ और फर्दर हम मूव ऑन होंगे, तो सब कुछ मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यहाँ इस्लामाबाद में हम यहाँ से इस वक्त निकलने की पोजीशन में हैं, क्योंकि नाइट हम मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग के अंदर बताया था कि हम लोग जस्ट नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद पैकिंग करेंगे और निकलेंगे टूवर्ड मरी। तो वही हुआ है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है पैकिंग और वापस से निकलने की पोजीशन में हैं और इस वक्त गाड़ियों में सामान रखेंगे और घर को करेंगे लॉक। सो गाड़ी में ऑलमोस्ट सामान सारा रख दिया है। अब चूँकि बच्चों को बिठाना है और बच्चों को बिठा के निकलने लगे हैं मरी के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग मरी के लिए अभी निकल चुके हैं और आगे की तरफ मूव ऑन है। सो यहाँ पर अभी तक हम इस्लामाबाद की जो भी है सरकमफ्रेंस उसमें है, और उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मरी के रोड की तरफ हम लोग मूव ऑन होंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को दिखाना क्या है, बताना क्या है, चलें उस पर बात करते हैं हम सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग इसलिए लेंदी होने वाला है क्योंकि मैंने आपको इस्लामाबाद से मरी तक का जो भी एडवेंचर ट्रिप है हमारे साथ, जैसा भी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है रास्ते में और क्या क्या बाहर रोड और साइड मना इर्द गिर्द के लुक्स हैं और व्यूज़ हैं, वो मैंने आप लोगों से शेयर करने हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया टूल क्रॉस और अभी हम लोग आगे से मरी का भी टूल पे करेंगे और फिर उसके बाद मरी वाले रोड की तरफ निकल चलेंगे। बट अभी हम लोग मरी की तरफ जाने के लिए हमने रोड लिया है, बट मरी हम पहुँचे नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक इस्लामाबाद की स्टिल हदूद है और इस्लामाबाद से अभी बाहर निकलने के बाद जब हम मेन रोड पर चढ़ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फ़र्दर और चीज़ें दिखाऊंगी। अच्छा, एक और बात कि इस्लामाबाद में लास्ट नाइट बहुत ज़बरदस्त जम के बारिश हुई है पूरी रात। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी कि रात भर बारिश इस्लामाबाद में रही है, क्योंकि हमारा वन नाइट का स्टे था और पूरी रात बारिश रही। सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, सामने जो रेड कलर की मस्जिद आ रही है कितनी खूबसूरत है, क्योंकि मैंने बड़ा कैप्चर करने की कोशिश की है इस मस्जिद को कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़ी मुझे नज़र आ रही है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग लास्ट अपने टूल की तरफ और इसको पे करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने एक्चुअल सफ़र की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अभी करते हैं यहाँ पे टूल पे, और टूल पे हो चुका है तो हम आगे की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं ये बता रही थी कि इस्लामाबाद में जो है वो हुई है जम के बारिश। सो पूरी रात बारिश रही इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में बहुत रात में ठंड हो गई थी। तो सुबह में आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल एनवायरनमेंट जो है ठंडा ठंडा और गीला गीला हो रहा था रास्ते भर में। अच्छा, अब हम निकले हैं मरी की साइड और अब जो आपको नज़ारे में दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, लिटरली आप सोच भी नहीं सकते कि आगे मरी के जो रास्ते हैं, जहाँ मरी रोड पे हमें पहुंचना है, और आगे के जिस तरह के रास्ते हैं वो इतने हसीन, इतने खूबसूरत और इतने मतलब मैंने अपनी लाइफ में इस तरह के सीन्स कभी नहीं देखे। मैं आई थिंक 3 से 4 बार मरी के रोड्स पर से गई हूँ, गुज़री हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कभी भी इस तरह का एनवायरनमेंट कैप्चर तो बहुत दूर की बात है, मैंने खुद भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं खुद भी इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। और मेरी खुशकिस्मती इस बात की है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हैं, जिनके साथ मिलकर मैंने ये सारा व्यू जो है वो एक्सप्लोर किया है।
अच्छा फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाती हूँ, अब हम काफ़ी आगे की तरफ निकल आए हैं और दूर से मैंने आपको एक माउंटेन दिखाया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह थे। तो वो पूरे बादलों से ढका हुआ था। तो हम लोग ऐसी गाड़ी में अभी बात कर रहे थे, तो करते-करते मैंने ऐसे ही बोला कि मेरी मम्मा भी साथ में बैठी, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि कितने खूबसूरत और क्लाउडी है, मना लुक आ रहा है और कितना हसीन लग रहा है। तो पीछे से मम्मा ने बोला कि बेटा अभी आप लोग जो हम लोग जिस रूट पर है वहाँ चढ़ते-चढ़ते हम इसी क्लाउड के अंदर मौजूद होंगे। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ऐसा हो सकता है क्या? तो बहरहाल अभी आगे की तरफ मूव ऑन होते हैं और बहुत सी चीज़ें मैं आपको आगे की तरफ दिखाती चली जाती हूँ और बताती भी जाती हूँ साथ-साथ। अच्छा, खिज़र और मोइज़ हमदान जो हैं वो बिल्कुल एन्जॉय कर रहे हैं। बार-बार वीडियो के बीच में वेव कर रहे हैं, आप सबको हाय कर रहे हैं और वो खुद भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं यहाँ से, देखें आपको कुछ ट्रीज़ मैं दिखा रही हूँ जो बिल्कुल क्लाउड्स में ढके हुए हैं। सीरियसली मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से क्लाउड्स को ट्रीज़ के अंदर ढका हुआ नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा दूर माउंटेन्स होते हैं, उन पे थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी हुई होती है और बादल उनके साथ चिपके पड़े होते हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट फ़िल्मों में, वीडियोज़ में और इन्हीं जगहों पे देख रखा था, बट लाइफ़ मैंने खुद भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो जिस तरह की आपको धुंध सी नज़र आ रही है, बट दिस इज़ नॉट धुंध, ये वही क्लाउड और वही ऊँचाई है जहाँ हम पहुँच रहे हैं वन बाय वन क्रॉस करके रोड को आगे की तरफ। तो जिस तरह से हम आगे की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं और वो एनवायरनमेंट हमारे करीब होता चला जा रहा है। सीरियसली फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने है, क्योंकि धुंध जो होती है वो पूरी जगह पे छाई होती है, इस तरह से मूव नहीं करती है। और मैं नोट कर रही हूँ कि जो यहाँ पे सामने इस तरह से क्लाउडी मौसम सा हो रहा है, तो वो ऐसे बादलों की तरह आगे से घूमते हुए जा रहे हैं और जैसे-जैसे मैं करीब, मतलब हम लोग करीब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो चीज़ बढ़ती जा रही है और हमारे बिल्कुल सामने आती जा रही है। फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल सामने यहाँ पे देखो, ये भरा पड़ा है, क्लाउड से ढका हुआ है, क्योंकि अगर धुंध होती तो फ्रेंड्स यहाँ नीचे तक सारा भरा पड़ा होता, बट उनकी एक रेंज है और मूव होते हुए फ्रेंड्स, मैंने कभी इस तरह से मूव होते हुए क्लाउड्स को बिल्कुल अपनी आँखों के सामने नहीं देखा। अच्छा, कुछ जगहें तो ऐसी भी आ चुकी हैं कि दिल कर रहा है कि बस फ़ौरन से मैं गाड़ी को स्टॉप करवाऊँ और मैं खुद भी उसके मतलब एनवायरनमेंट को फ़ील करने के लिए मैं बस रुक जाऊँ, बट हमें पहुँचना भी है और रास्ते में बार-बार पीछे से यही एक बात आ रही कि और आगे चलो और आगे चलो, तो देखो अभी और आगे और करीब होगा। और नो डाउट फ्रेंड्स, ये बात तो सच भी है, जितना आगे जा रहे हैं उतना ही डीप चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं और जो चीज़ें पहले दूर से नज़र आ रही थी वो हमारे खुद आँखों के सामने करीब होती चली जा रही हैं फ्रेंड्स। और मैं खुद बहुत शॉक्ड हूँ इस तरह का मौसम देखे हुए, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में इस तरह का एनवायरनमेंट कभी नहीं देखा, लिटरली कभी नहीं देखा। जगहें देखें और वहाँ का एनवायरनमेंट देखें फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं समझती हूँ कि दे आर वेरी लकी कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं और हर टाइप का एनवायरनमेंट इन लोगों को मिलता है। स्नो फॉलिंग भी हो रही होती है तो कभी रैन भी इनको मिल रही होती है और इस तरह से क्लाउडी वेज भी मिल रहे होते हैं, ठंड भी मिल रही होती है। तो माशाल्लाह द पीपल आर वेरी लकी टू हियर। और अभी हम पहुंच गए, जी जनाब, बोर्ड आ गया है मुज़फ़्फ़राबाद और मरी। स्टिल हमें मरी के लिए और आगे जाना है फ्रेंड्स और इसी रूट को पकड़ते हुए चलेंगे तो मुज़फ़्फ़राबाद भी आ जाएगा, बट हमें पहले जाना है मरी। और मरी की तरफ बढ़ते हुए फ्रेंड्स आगे की तरफ अगेन वही मौसम और वही क्लाउडी सारा सा एनवायरनमेंट जो मैं लिटरली बता नहीं सकती आपको कि कितना हसीन, कितना खूबसूरत ये सब मंज़र लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ दिखने में ऐसी है, बाकायदा यहाँ पे ठंड सी महसूस हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड सी हो रही है। मेरे ख़्याल से 16 से अबव, मतलब ऊपर की तरफ हमारा टेम्परेचर जा रहा है। ये 16, 15, 14 कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट बनता हुआ जा रहा है आगे की तरफ और हमें बाकायदा ठंड सी महसूस हो रही है। गाड़ी के एसीज़ हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर रखे हैं, उसके बावजूद हमें
ठंड सी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर हम मिरर बिल्कुल गाड़ी का उतार रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं हमें महसूस हो रही हैं। और मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत, एक तो दिखने को बहुत ज़्यादा खूबसूरत हसीन लग रहा है, और ऊपर से फिर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत प्यारा है फ्रेंड्स, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। और इस तरह के इन्वायरमेंट में आपको मैं यही एडवाइस करूँगी, लाइफ में कभी अगर इस तरह का इन्वायरमेंट मिले तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर जाएं। और रोड, रास्ते और गलियों के अंदर भी आप लोग बहुत एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते इतने हसीन बने हुए हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, सिंध में हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा इस सीज़न में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और क्या ही जुल्म का टेम्परेचर चल रहा है। बट हेयर टू गुड, टू गुड फ्रेंड्स। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त यहाँ का मौसम कितना प्रिटी हो रहा है। और ये कुछ मज़ीद आगे जो क्लाउड्स हैं वो जाते हुए अब मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ कि कुछ आप लोग यहाँ पे फील करें, देखें कैसे ये क्लाउड्स मूव कर रहे हैं एन अदर, एक साइड से दूसरी साइड, और कितने हसीन तरीके से मूव ऑन हो रहे हैं फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा गौर करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे गाड़ी स्टॉप करवा दी और मुझसे रहा नहीं गया था कि ये जो क्लाउड्स यहाँ से गुज़र रहे हैं, मैं चाह रही थी कि मैं इसको बिल्कुल महसूस भी करूँ और मैं इसकी वीडियो भी बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, ख़ास आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर गाड़ी को स्लो भी करवाया, स्टॉप भी करवाया है। और तो और मुझे तो छोड़े, मेरे बच्चे जिस तरह से पागल हुए पड़े हैं ना कि मम्मा बस हमें यहाँ पे छोड़ो, हमें थोड़ा सा उतारो। किधर से कि मम्मा मैंने क्लाउड्स को टच करना है। सो फ्रेंड्स, बच्चों की एक्साइटमेंट उनको तो छोड़ें, मेरी खुद की एक्साइटमेंट्स बहुत ज़्यादा हाईली पीक्ड पर पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स, आगे की तरफ फिर भी हमें बढ़ना है, और रास्ते और इसी तरह से खूबसूरत रास्तों को एक्सप्लोर करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर हमने गाड़ी स्टॉप की, क्योंकि बच्चे बिल्कुल बेताब होने लग गए थे कि हमें यहाँ पे स्टॉप करें और हमें करीब से देखना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड नीचे थे कि वो हम खुद भी उसको फील कर रहे थे। वो पहले जो हमने जहाँ गाड़ी रोकी वो थोड़ा सा दूर और ऊपर की तरफ था, बट यहाँ पर बिल्कुल टच करते हुए सामने से गुजरते हुए महसूस हो रहे थे फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने खूब ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह किया, और वीडियोस वगैरह भी बनाई, और आपके लिए मैंने व्लॉग बनाया फ्रेंड्स। अब आगे की तरफ मूव ऑन है, और आगे आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, मनाज़िर आपके सामने हैं, क्या मैं बोलूँ, हर चीज़ आपके सामने है। ठंड भी ज़्यादा फ़ील हो रही है, और ये जो क्लाउडी वेदर हो रहा है ये भी आपके सामने ही है फ्रेंड्स। ये वही जगह है जो बिल्कुल नीचे मरी, जब हम लोग ऊपर की तरफ स्टार्ट हुए थे आना, तो नीचे की तरफ बादलों में ढका हुआ जो कॉर्नर पहाड़ नज़र आ रहा था फ्रेंड्स, ये वही है। यहाँ पे वही जगह प्लेसमेंट है जो बिल्कुल क्लाउड से भरा पड़ा है। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये जगह आपको बिल्कुल बादलों में ढकी हुई नज़र आएगी, और अंदर के कुछ मंज़र इस तरह के हैं कि अंदर जो रहने वाली एनवायरनमेंट्स हैं, लोग हैं, पीपल हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को मज़े ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खिज़र, मोइज़, हमदान तीनों ही इंजॉय करने के मूड में, लेकिन इनके पापा ने कहा है कि बहुत ज़्यादा देर बाहर मैं नहीं खड़ा करूँगा, क्योंकि ठंड महसूस हो रही है इन बच्चों को, और हमें खुद को भी फ़ील हो रहा है कि बच्चों को ठंड वगैरह ना लग जाए, क्योंकि स्वेटर्स वगैरह इनके सारे गाड़ियों में हैं। और मौसम के हिसाब से जो हम निकले हैं वो इस तरीके का मौसम हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया था कि इतना ठंडा हमें आगे मौसम मिलने वाला है। सो अगेन हम आगे की तरफ मूव ऑन हुए हैं फ्रेंड्स, और रास्ते में एंजॉय करते करते अपनी डेस्टिनेशंस पर पहुंचना है हमें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मरी में हम लोगों ने जहां स्टे करना है वो कौन सा एरिया है, और कितने दिन स्टे करना है फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। बट मैं बता रही हूं, लेकिन उसका व्लॉग जो है वो मैं अनदर डे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी इतना बड़ा हो रहा है मेरे से कि मैं इस रास्ते की इंजॉयमेंट और प्रिटीनेस को छोड़ भी नहीं पा रही, और फास्ट भी नहीं कर पा रही कि आप लोगों को मैं बस जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करा के आगे निकलूँ। जितना एंजॉय मैंने किया इन रोड रास्तों को, मैं चाहती हूँ आप लोग भी देख के एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, हमें कहाँ पहुँचना है,
एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, फ़िलहाल तो यहाँ पर आ गया है एक बोट, और उस बोट के मुताबिक स्टिल हमारा जो रास्ता है मरी, वो इसको सीधा ही रखना है। इवन मुज़फ़्फ़राबाद भी इसी रोड से अभी आगे सीधे की तरफ ही निकलना है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कहाँ पहुँचना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं सिंध हाउस, और आप सोच रहे होंगे ये सिंध हाउस कहाँ है। सो ये है मरी के अंदर, और मरी में नथिया गली और आई थिंक पीसी बूरबन, इसी एरिया में इसका रास्ता आता है। तो यहीं से होते हुए हम अपना सिंध हाउस जाएंगे, और इसकी जो लोकेशन है वो आर्मी की तरफ, आर्मी के साथ ही कनेक्टेड है। यानी आई मीन टू से कि जहाँ आर्मी कैंप है वहीं पर ये सिंध हाउस है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सिंध हाउस कैसा है, और उसके अंदर के जो हैं रूम्स वगैरह कैसे हैं, स्टे करने के हिसाब से ये जगह कैसी है। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अनदर व्लॉग में दिखाऊंगी। बट आज का जो व्लॉग है फ्रेंड्स, वो यही है जो हम अपनी जो लास्ट प्लेसमेंट है जहाँ तक हम पहुँचेंगे। अच्छा, मरी में जाते हुए रास्ते में ये हमें होटल्स वगैरह ऑलरेडी नज़र आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे स्टे नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो जगह है वो प्लेसमेंट वो ऑलरेडी डन है। सो फ्रेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जगह पर मूव ऑन है, और जहाँ वहाँ सिंध हाउस के जो भी अंदर की फैसिलिटीज़ वगैरह है, मैंने कहा आपको मैं शेयर करूँगी, और कितने दिन स्टे करेंगे यहाँ और वहाँ, तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। अच्छा, इसमें ये है कि हम लोगों ने सोचा है कि मरी के अंदर जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं हम वो सारी इंजॉय करके फिर लास्ट में हम कश्मीर गांव की तरफ घूमेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमारा जो टूर है वो डेफ़िनेटली मरी में ही है, और मरी में ही हम स्टे करेंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत मनाजिर और इतने खूबसूरत हसीन एनवायरनमेंट छोड़ के इतनी जल्दी कौन जाना चाहेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र रहा है हमारा मरी से, इस्लामाबाद से मरी तक का भी। तो फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ तो आपको A to Z रास्ता पूरा नहीं शो किया। हाँ, बीच में कट कट करके बहुत सारी जगहों को स्टॉप करके फिर मैंने सारा ये जो जर्नी है उसको ऐड किया है। अच्छा, अब यहाँ से जो रास्ता आप दिख रहा है बिल्कुल वो धुंध से भर चुका है, क्लाउड से भर चुका है, क्योंकि अब आगे ठंडक भी बहुत ज़्यादा है, और वेदर भी आपके सामने है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है जो आ रहा है। क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड तो फ्रेंड्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग हो गया है। आई थिंक ये दिस इज़ द फॉग, क्योंकि फॉग जो होती है वो हर जगह फैली भी होती है, बट बहुत सी जगहों पर इस तरह का एनवायरनमेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकती कि ऐसा लग रहा है कॉटन कैंडी की तरह का क्लाउड्स हैं जो बिल्कुल मूव करके आगे जा रहे हैं। तो ठंड भी ज़्यादा सी पड़ रही है, और दिल भी कर रहा है। गाड़ियों के शीशे हम लोगों ने उतार के सारे मनाजिर कैप्चर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे लिटिल बेबी हमदान भी बाहर की तरफ निकला है, बट इनके फादर कह रहे हैं कि बेबी को अंदर करो, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, ऐसा ना हो बच्चा बीमार हो जाए हमारा। तो इसलिए थोड़ा सा इसका शौक़ पूरा करके फ्रेंड्स इसको भी अंदर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जो मैं आपको नहीं बता सकती कि बहुत ज़्यादा इस वक्त टेम्परेचर जो है ठंडा हो चुका है, और मेरे ख़्याल से ये 12-14 कुछ इस तरह का टेम्परेचर होगा इस टाइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ठंड आपके सामने ही है। आगे का एनवायरनमेंट क्या बनता है, नाइट स्टे करने के बाद का एनवायरनमेंट क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, अनदर ब्लॉग में भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप इस खूबसूरत किस्म के एनवायरनमेंट को एंजॉय करें फ्रेंड्स, जो आप लोगों के सामने है। और मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कोई खूबसूरत सा सॉन्ग लगाना चाहती हूँ बट नहीं लगा सकती, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा होता है। तो वीडियो को ख़राब करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से कोई इस तरह का मैंने साउंड नहीं कनेक्ट किया।
जबकि बहुत दिल कर रहा है कि बहुत खूबसूरत किस्म के साउंड्स हैं जो मैं ऐड करूं। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी कि जो भी व्लॉगिंग हो रही है, जो भी मैं आप लोगों को एडिटिंग कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं अलोन कर रही हूँ और मेरी जितनी नॉलेजेस हैं वो सारी आप लोगों के सामने हैं। जो गलतियां हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। और ब्लॉग एडिटिंग क्या है, क्योंकि मुझे जिस तरह से जब मैंने स्टार्ट लिया है तो आहिस्ता आहिस्ता ही हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे थंबनेल भी लगाना नहीं आता अभी तक। तो बहुत सिंपलिसिटी में अपनी जो भी जर्नी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है फ्रेंड्स। और कोई इसके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, कुछ भी नहीं। और बहुत सिंपलिसिटी में मैंने अपना व्लॉग लगाया और जो जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं फ्रेंड्स, वो सब कुछ आपके सामने है। और आगे का जो भी आपका वेदर नज़र आ रहा है वो आपके सामने है। डे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेदर खूबसूरत तरीन होता चला जा रहा है। और क्या मैं यही कहूँगी कि इतना हसीन वेदर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और मैं तो खुद को खुद लकी समझ रही हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद इस तरह का वेदर जो है अपनी लाइफ में अभी ही देखा है। और फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि ये जितना भी लोकेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से आर्मी की हदूद है। क्योंकि आप लोगों ने साइड पे देखा होगा कि किस तरह से हर चीज़ ग्रिलिंग में फिक्स्ड है। तो यहाँ पे सारा आर्मी का होल्ड है और आर्मी की वजह से यहाँ पे सारा डिसिप्लिन मौजूद है इस वक्त, जो भी आप लोग यहाँ इर्द गिर्द देख रहे हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं डेफिनेटली वहाँ से भी आर्मी का लिंक्ड है, क्योंकि वहाँ आर्मी की चेक पोस्ट पर ही जाकर हमारी फ़ाइनल जो प्लेसमेंट है वो आनी है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम लोग मरी की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ पे मरी का सेंटर है। और यहाँ से हम लोगों ने अब रूट पकड़ना है जहाँ हमें निकलना है। तो हम यहाँ से 2-3 रास्ते आते हैं। हम यहाँ से नथिया गली वाला रास्ता पकड़ेंगे और उसी की तरफ से टर्न होते हुए हमारी जो प्लेसमेंट है वही आनी है। बट अभी हम लोगों में थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा रूट हमें समझ में नहीं आ रहा। हालांकि गूगल मैप हमारे साथ है, लेकिन गूगल मैप भी सम टाइम आपके साथ प्ले कर जाता है। क्योंकि वो बहुत से शॉर्ट रास्ते भी दिखाता है। तो सामने अभी बोर्ड है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आई लव मरी, मरी बिल्कुल मरी के सेंटर पे हम लोग खड़े हुए हैं और यहीं से सारे रोड रास्ते टर्न हो रहे हैं कि कौन सी जगह पे निकलना है और कौन सी जगह आप लोगों ने छोड़नी है। तो हम लोगों का जो रूफ स्टार्ट हुआ है वो इस साइड से है और ऊपर के जो बोर्ड है वो अभी यहाँ पे नथिया गली का रास्ता दिखा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होता है नथिया गली बोर्ड और नथिया गली के साथ साथ वो प्लेसमेंट भी जहाँ हमें पहुँचना है। सो फ्रेंड्स, अभी जो रास्ता हमारा है नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन होना चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह अपने भी लिए, बच्चों के भी लिए और आप लोगों के लिए। व्लॉग में ये चीज़ मैंने ऐड की कि यहाँ पे जो बड़े खूबसूरत किस्म के ट्री और व्यू नज़र आ रहा था हम लोगों को, तो दिल किया कि आप लोगों के लिए भी मज़ीद एडिशन करनी चाहिए यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, बताने का मकसद ये था कि यहाँ जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ स्टिल हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पर ही एंड करूँगी, क्योंकि आगे चलकर जिस जगह पे हमें जाना है वो वहाँ से आर्मी की हदूद है और वहाँ पर ही हमारी हर चीज़ का एंड है। इंशाल्लाह फिर अनदर व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ हम लोगों ने स्टे किया और सिंध हाउस कैसा है, अंदर से रूम वगैरह कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आ गए हैं आर्मी की हदूद और यहाँ से एंटर होने के बाद अंदर हमें मिलेगा सिंध हाउस। तो यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह है, NIC वगैरह एडिशंस होंगी, कुछ होगा काम। तो इंशाल्लाह अनदर व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अनदर व्लॉग में इंशाल्लाह। बाय बाय।